हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है इंडियन ब्लॉगर कशिश, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर से कीजिएगा। और उस वाले चैनल पर भी आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही कीमती है और बहुत मोटिवेट करता है। तो बस मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग हैं ना मेरी मेहनत को थोड़ा सा बस सपोर्ट कीजिए और अच्छा लगे तो अपने फैमिली दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बस इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। आपका एक थोड़ा सा कीमती समय जो आप निकाल कर देखते हैं वो, और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मूल्यवान है। तो आप लोग ज़रूर से प्लीज़ कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो मैंने नाइट के टाइम से स्टार्ट किया है। नाइट मतलब कि रात का खाना मैं बना रही हूँ और टाइम भी लगभग ज़्यादा ही हो गया है। अभी इस वक्त हो रहा था टाइम 9 बजे का, तो लगभग 9 साढ़े 9 पे मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि ना देखिए, काम होता है मेरे पास यूट्यूब के अलावा घर के काम भी, और घर के काम के अलावा मेरा जॉब के काम भी होता है। तो इसमें ना काफ़ी टाइम चला जाता है, पूरा टाइम मतलब कि मैं सच बताऊँ ना तो एकदम नॉन स्टॉप में काम में लगे रहती हूँ। उसके बाद भी मेरा काम ना ख़त्म ही नहीं हो पाता और मुझे 5 मिनट ऐसा टाइम नहीं मिलता कि मैं बैठकर आराम से चाय जो है ना वो पी पाऊँ। तो देखिए, अभी मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि एक तो मेरी चाय ना शाम की चाय मैं पी ली थी। वैसे अभी जब शाम की वही 5-6 बजे ऐसे बना लेते हैं हम, फिर उसके बाद एक लगता है ना कि नहा कर आते हैं तो एक और चाय मिल जाती। तो बस मैं भी है ना बढ़िया से पूरा काम धाम करके और फिर इस टाइम पे मैं फ्री हुई हूँ, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और यहाँ पर खाना जो है वो भी तैयारी कर रही हूँ खाना की। तो एक कभी कभी ऐसा दिन हो जाता है मेरे लिए कि खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो वो वाला दिन ना बहुत अच्छा दिन हो जाता है। क्योंकि इतनी भयानक गर्मी में ना किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम मतलब है ना कूलर के आगे बैठ जाओ, लेकिन क्या करें, कूलर भी हमारा साथ नहीं दिया है और पूरी गर्मी हमने ऐसे ही बिना कूलर के काट लिए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे छत में जाकर बैठ जाओ, अच्छी ठंडी ठंडी सी थोड़ी हवा चलती है ना तो अच्छा लगता है, एकदम बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन क्या करें, अभी है ना थोड़ी सी समस्या ही ऐसी है, इसलिए हम उसको सुधरवा भी नहीं पा रहे। तो मेरे हस्बैंड कोशिश करते रहते हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, वो ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ये है कि वो भी अभी इस वक्त कोई काम भी नहीं करेगा, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है ना। एक तो छोटा वाला कूलर है ना, तो उतना हवा भी ठीक ठाक से आती नहीं है। लेकिन अभी चला रहे हैं काम उसी में। तो क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया ही है, बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है अभी इस वक्त। तो मैं ना थोड़ा सा अपना हाथ रोक के ही काम करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे मन मारना पड़ता है और मतलब सोचती हूँ कि खर्चा ना करूँ। तो ऐसे ही हाल है अभी। और यहाँ पर मैं खाना की बता रही थी कि खाना नहीं बनाना पड़ता है। क्या होता है, कभी कभी ना खाना बहुत सारा बच जाता है और हम लोग ना शाम के टाइम कुछ ना कुछ नाश्ता कर लेते हैं। कभी कभी मेरे हस्बैंड बना लेते हैं, जैसे कि पोहा। उनका बनाया हुआ पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, सच में इतना मज़े का लगता है ना कि वो जब शाम को पोहा बना के ले आते हैं, कभी कभी रखा रहता है तो वो भी खा लेते हैं। तो इसलिए खाना मुझे बनाना नहीं पड़ा। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ और इसीलिए मैं यहाँ पर रोटियाँ गरम कर रही थी। तो रोटियों में थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाकर गरम कर सेक रही थी, अच्छे से थोड़ी सी कुरकुरी हो जाती हैं और पराठे की तरह सिक जाती हैं ना तो अच्छी लगती हैं। काफ़ी सारी रोटियाँ बच गई थी, तो सारी रोटियों में मैंने तेल लगाकर इसी तरीके से गरम कर लिया था। और इतनी रोटी थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ को हो गई थी। बस मेरा कार्तिक रह गया था, तो मैंने उससे पूछा क्या खाएगा, तो वो दलिया बहुत पसंद करता है, इस तरीके से नमक और दूध वाला दलिया। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ना ये दलिया को
इस वाले जो बर्तन है ना, इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला और इसमें दलिया को बहुत अच्छे से भून लिया था और उसके बाद इसको अच्छे से पकाया। और देखिए दूध और डाल दिया था, फिर उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो ये वाला दलिया मेरी मम्मी बनाती थी, इसीलिए हम लोगों की आदत है, तो हम ऐसे ही बनाकर खाते हैं। पर मेरी सासू माँ थोड़ा सा अलग बनाती हैं, डिफरेंट टाइप का बनाती हैं। वो इस तरीके का कभी नहीं बनाती हैं। पर मेरी मम्मी बनाती है ना, तो मेरा कार्तिक बहुत पसंद करता है, इसीलिए मैंने बनाया। और फिर बड़े मज़े से खाना भी खा लिया। और सारा खाना फिर हम सुबह का जो था रात को ही ख़त्म कर लेते हैं, और रात का जो रहता है तो वो सुबह तक हम ख़त्म कर ही लेते हैं। मतलब बच गया तो, नहीं तो फिर ऐसे तो कभी कभार हो ही जाता है कि ख़त्म भी हो जाता है। तो अभी आज ना मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ, और नेक्स्ट मॉर्निंग की दोपहर का टाइम है, नेक्स्ट डे की दोपहर का टाइम है। और यहाँ पर मैं खाना निकाल रही हूँ अपने लिए, तो मैं खाना खाऊंगी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ कुकिंग करते नज़र आ रही हूँ, मतलब किचन में ही। तो कुछ ऐसे ही ब्लॉग शूट किया है। क्या है ना कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ ना, तो एक तो ठीक ठाक से टाइम नहीं मिल पाता है मुझे वीडियो शूट करने का। तो जितना हो सका मैंने आप लोगों से शेयर किया, और आई होप कि आप लोग पसंद करेंगे थोड़ा। और अगर कुछ भी वीडियो में अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर से बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्या देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो ना अभी दोपहर का खाना जो है ना, मैं कंपनी से आ गई थी, सारा काम वाम तो हो ही गया था, बस मैंने आकर सिर्फ पापड़ वगैरह तले हैं। क्योंकि आज खाना मैंने बहुत ही एकदम सिंपल सा ही बनाया है, दाल चावल, और सब्ज़ी वगैरह बना ही नहीं पाई। और फिर यहाँ पर मेरे को आलस भी आ गया, क्योंकि एक तो गर्मी भी बहुत थी और इच्छा नहीं हो रही थी किचन में खड़े होने की। वरना मैं सब्ज़ी सोच रही थी कि कुछ भिंडी वगैरह तल लूँ, रखी हुई है भिंडी, तो नहीं बना पाई, मतलब इच्छा नहीं हुई। सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लगभग 11 से 12 के बीच ना, बहुत ज़्यादा 11 से 12 तो हो ही जाता है मुझे टाइम यहाँ तक, मतलब अपने जॉब से आने के बाद। फिर है ना, बहुत सुबह से ही इतनी गर्मी लगती है, तो फिर तो यहाँ और ज़्यादा लग रही थी। तो ना मैं यहाँ पर वही मैंने दाल चावल ले लिया, और मैं अचार देख रही थी कि मैं अचार ही ले लेती हूँ। तो आज मैं मिर्ची का अचार ले रही हूँ, और मैंने पापड़ तल लिए हैं, चिप्स पापड़ वगैरह। तो दाल चावल के साथ ना पापड़ और चिप्स और ये अचार बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेसन है इसके साथ। तो कोई सब्ज़ी ना भी मिले ना, तो इसके साथ हम खा लेते हैं। रायता भी ले लेती हूँ, पर कल क्या हुआ, मैंने कढ़ी बना ली, तो सारा जो मही है ना वो ख़त्म कर दिया था मैंने। और आज भूल गई जल्दी जल्दी में, नहीं तो मैं वहीं के वहीं मही लेकर आ जाती हूँ और मैं उसी का रायता बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैं खाऊंगी खाना, और मेरे हस्बैंड अभी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बाद में ही खाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं ना थोड़ा बहुत, तो वो रुक के ही खाते हैं। पर मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा खा ही ले रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी। तो फिर मैं सीधे वही 5-6 बजे उठती हूँ, 1 बजे, 1 या 12:30-1 बजे तक मैं बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद ना उठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता बीच में। और इस टाइम तो मैं दोपहर के टाइम में चाय भी नहीं बना रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना कि अब चाय पीने की इच्छा भी नहीं होती। पानी पानी में ही इतना पेट भर जा रहा है, ऐसा लग रहा है ये जो गर्मी है ना, जैसे हम गर्मी आती है ना, एक जो रियल समर होता है, उस वाली गर्मी से ज़्यादा ये वाली गर्मी ख़राब लग रही है सच में। हमारे यहाँ ना बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, 8 दिन हो गए हैं बारिश ही नहीं हुई है। सैटरडे को जो बारिश हुई है, जब से अभी तक बारिश नहीं हुई है। आप लोग बताइएगा, आप लोग जहाँ से देख रहे हैं तो आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही, या फिर हमारे यहाँ ही नहीं हो रही है। तो ना बस ऐसे ही चल रहा अभी। तो अभी मैं यहाँ मैंने टीवी लगा ली है, मैंने देख रही हूँ, कुछ कुछ देख लेती हूँ थोड़ा बहुत इस टाइम पे। तो यहाँ पर अभी मैं शाम के टाइम मिल रही हूँ, और अभी बज गए हैं शाम के 4:45, और मैं आई हूँ थोड़ा सा किचन में। तो मैं चाय बनाऊँगी, चाय के साथ मैं यहाँ पर कार्तिक के लिए जो कच्चे मैंगो जूस होता है पुदीने का, कच्चे मैंगो और पुदीने का जूस,
वो मैंने इंस्टेंट बनाकर रखा था, तो वही मैं इसको बनाकर दे रही हूँ, क्योंकि है ना चाय तो दे नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए चाय हम अपने लिए बना रहे हैं। और कार्तिक की ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है इस टाइम पे, तभी मैं आती हूँ नीचे चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं टेस्ट करके देख रही थी कि मीठा है या नहीं, तो उस हिसाब से मैं उसमें ना अंदाजे से ही जो बनाया हुआ है मैंने पेस्ट वो डाल देती हूँ और घोल के और छान देती हूँ। तो बहुत अच्छा सा इंस्टेंट वाला मैंगो जूस ना बनके तैयार हो गया है। तो अभी कच्चे आम आ ही रहे हैं अचार के लिए, तो मैं बना लेती हूँ हफ्ते में, तो अच्छा लगता है, एक हफ्ते तक आराम से चल जाता है। और बस यहाँ पर मैं चाय बनाऊँगी, सॉरी चाय बन गई है। और चाय फिर उसके अभी ना काम नहीं हुआ है मेरा, जो काम करती हूँ मैं पापड़ का वो नहीं हुआ अभी। तो अभी कार्तिक को ना मैंने सोचा कुछ दे देती हूँ, वरना मैं आती नहीं इस टाइम पे, तो फिर मैं आ गई। और यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी और उसके लिए भी जूस जो है ना वो पीकर चला जाएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में काम कर रहे थे हम लोग। ऊपर ही करते हैं छत में, बहुत ज़्यादा नीचे गर्मी लगती है, पंखा में तो सूखते नहीं हैं, तो इसीलिए थोड़ा धूप में ही बनाने पड़ते हैं अभी, तो काम बन जाता है हमारा। और क्या करें, मेहनत तो करनी पड़ती है, काम कोई भी हो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ पर ना देखिए, जब तक चाय बन रही है मैंने सोचा जब तक यहाँ खड़े होने से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ काम ही कर लेती हूँ, तो इससे ना बड़ा काम हो जाता है मेरा जल्दी से। तो थोड़े से बर्तन पड़े थे सिंक में, तो ये टिफ़िन कार्तिक का मैंने अभी इसी टाइम निकाला, देखी तो अभी निकाल कर लाई हूँ। और फटाफट से कुछ बर्तन है थोड़े से वो भी धुल जाएंगे। तो इस तरीके से ना बड़ा अच्छा रहता है जब किचन में हम कोई काम जैसे कुछ कर रहे होते हैं, खाना पीना या चाय कुछ भी बना रहे होते हैं, तो अब उसको लेके तो खड़े नहीं रह सकते, इसीलिए ना इसको चढ़ा के सामने के सामने मैं जल्दी से बर्तन भी धो लेती हूँ। तो आधा काम यही निपट गया। अब मेरे लिए रात में सिर्फ खाना बनाना बस रह जाएगा। ये है कि बर्तन की टेंशन नहीं रहती है फिर, क्योंकि ये थोड़े बहुत सारे हो जाते हैं, चाय के बर्तन और खाना पीना दोपहर का जो खाया होता है उसके बर्तन, तो वो भी मैंने देखिए लगे हाथ धो लिए हैं। और इसके बाद अब बस चाय पियेंगे और हो जाएगा फिर नल का टाइम। तो नल आ जाएंगे तो उसके बाद मैं पानी भरूंगी, पौधों में पानी दूंगी, क्योंकि पौधे भी ना अब सूख जाते हैंगे, मतलब बारिश तो हो ही नहीं रही, तो डालना ही पड़ता है रोज़। रोज़ शाम के शाम मैं डाल देती हूँ पानी, तो वो अच्छे रहते हैं। मैं तो एक भी पौधा मुरझाने लगता है ना, तो फिर मुझे ना ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए फिर मैं डाल देती हूँ। और जब तक मैं यहाँ पर चाय बना रही थी तो मेरे हस्बैंड ऊपर अपना काम कर रहे हैं, वो भी लगे रहते हैं। तो कुल मिला के हम सब लोग ना जितने भी मेंबर हैं घर पे सब काम में ही लगे रहते हैं। कोई भी इंसान बिल्कुल फ्री नहीं रहता है कि कोई आराम से बैठा हो। मेरा कार्तिक भी आके लग जाता है, पढ़ाई वढ़ाई भी मतलब स्कूल से आके खाना पीना खा के मेरे ही साथ लग जाता है। फिर उसके बाद वो ट्यूशन चला जाता है, फिर मतलब शाम के टाइम फिर पढ़ाई भी करता है शाम को। तो इस तरीके से ना काम को मैं मैनेज करके करना पड़ता है, क्योंकि दिन भर मैं किचन में काम नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए मुझे ना इस ऐसे टाइम में काम रखने पड़ते हैं ताकि मैं इस टाइम पे काम कर लूँ, जैसे कि चाय बनाते समय, खाना बनाते समय। इसीलिए दिन भर का टाइम मैं नहीं निकालती, क्योंकि दिन भर मुझे फिर किसी और काम में चाहिए होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया हमारी चाय रेडी, और आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।